वेलकम गाइस, मैं राजा आपका स्वागत करता है आपके चैनल ETC वर्ल्ड में। आज आपको बताने वाले हैं MR नेवी का जो MR वाला फॉर्म आया हुआ है उसका लास्ट डेट चल रहा है। लास्ट डेट जानते ही हैं आप लोग की 1/8 है, यानी कि 1 अगस्त को लास्ट डेट है और आज डेट है 30। तो मैंने सोचा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो हालांकि अभी तक 22,000 फॉर्म फिल हो चुका है मात्र 400 पोस्ट के लिए और 22,000 फॉर्म फिल हो गया। सोचिएगा, आप सोचते होंगे मैं कैसे बताया। तो जिस समय आप सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फी को, मतलब जिसमें आप अपना पैसा कटवाते हैं, तो उसी समय वहां पे ऑप्शन दिखाई देता है कि टोटल कितना फॉर्म फिल हुआ है, वहां पे वो इंडिकेट करता है। तो आप देख सकते हैं, अगर बोलोगे आप लोग तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, तो कमेंट कीजिएगा तब। तो चलिए सिलेबस पे बात करते हैं, इसका सिलेबस क्या क्या है इस MR के अंदर। अगर आप अभी तक फॉर्म फिल कर लिया है तो आप कहीं ना कहीं आपको सिलेबस का जरूरत होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। टाइम गवाने से पहले अगर तक अभी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो अक्सर लेकर आया करता हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिए यहाँ पे है इंडियन नेवी मैट्रिक रिक्वायरमेंट, यानी कि ये मैट्रिक के लेवल पे आया हुआ था। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन, कलम से कीजने वाला नहीं होगा। जो एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन, वो भी होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन नहीं होने वाला है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन जो होंगे इनके होंगे 50 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद एग्जाम का जो टाइम जो दिया जाएगा आपको दिया जाएगा 30 मिनट। टोटल मार्क्स जो है मैंने पहले ही बताया कि टोटल क्वेश्चन भी होंगे 50 नंबर के और टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन यानी 50 नंबर के एग्जाम और टोटल क्वेश्चन भी 50 होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसके बाद आप बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन का टाइमिंग। मैंने बता दिया क्वेश्चन सेट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और उसके बाद क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा 10th लेवल का स्टैंडर्ड होगा, 10th लेवल के बेसिस पे पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो टाइप होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसा कि मैं आपको देख के जो आपको मैं PDF भी दे दूंगा। इस जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका जो लिंक है मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हो। तो चलिए अब आप जो भी मैं पढ़ रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन जो जैसा कि आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन सिलेबस। यहाँ पे सेक्शन A और सेक्शन B करके दे रखा है। सेक्शन A में दे रखा है साइंस एंड मैथमेटिक्स, नीचे दे रखा है सेक्शन B में जनरल अवेयरनेस। तो हालांकि देखिए जो मेरे पास आपको दिख रहा है यहाँ से देखिए साइंस AB का, इसमें देखिए जहां तक दे रखा है इसमें 6 ठो दे रखा है, 6 लाइन दे रखा है। इसमें जो लाइन आपको दिख रहा है इंग्लिश में नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ जो भी है, तो मैं इसका जो भी है मैंने इसको हिंदी में करके रखा है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ऐसे हैं जिसको इंग्लिश समझ नहीं आता होगा। जिनको इंग्लिश में पढ़ना आप पढ़ लीजिएगा, और जिनको नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बता देता हूँ कि उसके लिए मैंने हिंदी में रखा है लिख के। तो मैं हिंदी बताया जा रहा हूँ, आप देखते जाना। जैसा कि देख सकते हो आप पहला लाइन जो दिख रहा होगा आपको, तो पहला लाइन दे रखा है नेचर ऑफ मैटर वाला। तो उसकी बात हो रहा है कि नेचर या जो नेचर की बात हो रही है इसी, यानी कि जो माहौल होता है उसका बात हो रहा है। वो करना, उसमें तैयारी करना ब्रह्मांड, गृह, पृथ्वी, उपग्रह, सूर्य, बिजली और उसके अनुप्रयोग, ये सब पूछे जाएंगे। 2 नंबर में जो दे रखा है फोर्स एंड ये वाला, इसमें बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के नियम, गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है गर्मी, तापमान, धातु और गैर धातु, कार्बन और इसके यौगिक, ये सब पूछे जाएंगे। विज्ञान, ध्वनि एवं तरंग गति, परमाणु संरचना एवं में माप, ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर में जो आता है 4 नंबर में जो दिख रहे हैं आपको इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है इसका हिंदी, गणितीय सरलीकरण, अनुपात और अनुपातिक, बीजीय गणित, पहचान, रेखीय समीकरण और बहुपद, एक रूप समीकरण, मूल त्रिकोणमिति, ये सब पूछा जाएगा। अब नीचे आते हैं 14 नंबर मैंने बता दिया। 5 नंबर में जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे सिंपल ये वाला, यहाँ पे दे रखा है सिंपल में कि ब्याज लाभ, साधारण मानसिक धर्म, उसके बाद ज्यामिति जिसको बोलते हैं वो, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, उसका औसत माध्यमिक और जो जैसे कि औसत जो निकाला जाता है वो पूछा जाएगा। और ये हो गया 5 नंबर। ये 6ठे नंबर में जो पूछा जा रहा है ये है ये जो पूछा जाता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब जो पूछा जाता है जैसे यानी कि ब्याज, लाभ, हानि और प्रतिशत, कार्य समय, गति की दूरी, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको मैंने बताया पहला जो सेक्शन A था। सेक्शन A में जो था यानी कि साइंस और मैथ, इसमें ये चीज पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन B में जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको उसके विषय में बता देता हूँ ताकि आप उसको भी समझ जाओ और बहुत आसानी पर किसी तरह का प्रॉब्लम होता तो मुझे बताइएगा। हालांकि जो भी इसका जो हिंदी होगा मैं आपको अगर कहिएगा तो मैं आपको उसका हिंदी डाल दूंगा मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब चलिए चलते हैं सेक्शन B की ओर, जनरल अवेयरनेस की ओर, जहाँ पे कि कुछ क्वेश्चंस वगैरह सब दिए हुए हैं और ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए चलते हैं। अब सेकेंड नंबर में आपको मैं बता देता हूँ। तो सेकेंड नंबर में जो है
जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस मतलब होता है सामान्य जागरूकता। ठीक है, आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं समझा देता हूँ। चलिए, आप इसमें जो 1 नंबर में दे रखा है ज्योग्राफी, सोलिड रिवर्स, इसमें दे रखा है कि भूगोल, मिट्टी, नदी, पर्वत, बंदरगाह, आवास, मतलब कि बंदरगाह सब जो होता है इसके विषय में नाम वाम वगैरह वो याद करने होते हैं आपको, ये सब आपको जरूरी करना होगा। दूसरी बात है कि दूसरे नंबर में दे रखा है संस्कृत, जो आप इधर देख रहे होंगे आप यहाँ पे 2 नंबर में, ये है यहाँ पे बोला जा रहा है संस्कृत और धर्म स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, विरासत, कला और नृत्य, यानी कि डांस वगैरह सब का जो, या फिर जो भी आंदोलन वगैरह हुआ है, कब आजादी, ये वगैरह सब, धर्म कौन सा, संस्कृति, ये सब जो है आपको याद करने होंगे, यानी कि ये सब होगा। तीसरे नंबर में पूछा जा रहा है हिस्ट्री, डिफेंस, ये जो दे रखा है आपको 3 नंबर में, यहाँ पे बोला जा रहा है इतिहास, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, पुरस्कार और लेखक, खोज, रोग और पेशक, ये जो है इसके विषय में पूछा जाएगा। चौथा नंबर जो दे रखा है यहाँ पे, चौथा नंबर में है करंट अफेयर से कुछ बातें लिए जाएंगे। यहाँ पे जैसा देख सकते हैं आप, करंट अफेयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लैंग्वेज, कैपिटल्स एंड, यहाँ मतलब कि सीधा करंट अफेयर में भाषाएं, राजधानी और मुद्राएं, सामान्य नाम, पूर्ण फॉर्म और लघु रूप, ये सब पूछा जाएगा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं छठे और लास्ट नंबर की। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रमुखता, व्यक्तित्व, राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय यानी कौन जो अवार्ड जो मिलता है, जैसे कि खेल से संबंधित, फूल क्या मतलब अपना राष्ट्रीय ध्वज क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, मतलब राष्ट्र से संबंधित सब कुछ, यहाँ से नेशनलिटीज ही पूछा जाएगा। तो ये सब पूछा जाएगा। बस यही 2 चीज था जो कि 2 सेक्शन में बटे हुए, बस इतना ही का आता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये जो मैंने पढ़ के बताया, जैसा दिखाया मैंने आपको ये जो सिलेबस, इसी तरह से यही पूछा जाएगा। इसका जो लिंक है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आई होप कि आप जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना भी चीज नहीं समझ में आया मैं उसका, हालांकि इसी कारण मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसे आसानी पूर्वक समझ पाओ कि क्या सिलेबस में दिया गया है। हालांकि बहुत ईजी सिलेबस है और मैंने कहीं ना कहीं आपको हिंदी में समझाया है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म अब लास्ट डेट चल रहा है और बहुत लोग हैं ऐसे जो भर लिए होंगे। तो अगर आप भी भर लिए हैं तो बिल्कुल ये जो मैंने आपको बताया, बस इसी के ऊपर तैयारी कीजिए। आई होप कि आपका एग्जाम निकल पाएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन निकलने से पहले अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, उसका आईडी है @gulomulo7, वहां पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन वहां पे कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।